morning, students. Standard 4. English 2. Lesson number 15. Article. इसका पार्ट 2. चलो हेडिंग तो दे दिया है ना सबने. अब आपको दूसरी बार हेडिंग देना नहीं है. नहीं, ऐसा आपको नहीं लिखना. वो तो वीडियो के लिए मैं लिख रही हूँ. आपको ऐसा पार्ट 2 ऐसा कुछ नहीं लिखना. ठीक है, चलो हेडिंग दो. यूज ऑफ ए एंड एन. ए और एन का यूज ऑफ ए एंड एन. Before a consonant sound. Heading लिखो before a consonant sound. जानवी, क्यों अभी तक बुक नहीं ओपन की? तेरे बाजू में कौन बैठता है रविराज? मैंने बोला था किसी को तेरे बाजू में बैठने के लिए. भव्य बैठता है. मेरे पीरियड में इसको आगे आना है, बाकी तेरे पास ही बैठना है. अंदर बैठ. चलो, बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड. हमने बोला था कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए. लिखो एग्जाम्पल. I saw a boy. Walking in the garden. I saw a boy walking in the garden. A motor car runs very fast. Motor car runs very fast. तो यहाँ देखो बोय, BOY बोय. बी के आगे ए. फिर मोटर कार एम के आगे ए लगाया. लिखो चलो इतना. एक ही से सबको आएगी हवा.
चलो आगे, चलो सेकंड नंबर लिखो। बिफोर यू चलो यहाँ देखो, ए बेटा, बिफोर यू प्रोनाउंस्ड एज यू, हमें यू के आगे भी ए लगाना है क्योंकि उसका प्रोनाउंस हम यू से बोलेंगे, इसीलिए। देखो ये यू ए ई आई ओ यू में आता है, वोवेल है ना, वोवेल है ना वो, फिर भी हमने उसके आगे ए लगाना है क्योंकि उसका प्रोनाउंस कैसे होगा, वाई डबल ओ यू, जैसे कि देखो यहाँ cow is देखो यहाँ a यूजफुल एनिमल, यूजफुल हम ऐसे बोलते हैं ना, यू इसको बोलते हैं यू, तो यूजफुल ऐसे ए लगाना है आगे, ठीक है। He is a यूरोपियन, देखो यहाँ आगे ई आ रहा है, तो ई के आगे तो हम एन लगाते हैं, पर यहाँ हम बोलते क्या है, यूरोपियन, तो यू हम गुजराती में क्या बोलते हैं, यूरोपियन, तो यू आया, तो यू के आगे हम क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। ये लिखना है हमको एग्जाम्पल। यस, लिखो ये सब कुछ, अंदर बैठना है तुझे, अभी भी चला जाता है। पेन में नींद आ जाएगी टीचर, गर्मी बहुत है, आज सुबह से ऐसा ही लग रहा है। नींद नहीं आनी चाहिए, ध्यान दो, पढ़ने को नींद नहीं आनी, रख दे मास्क ऊपर पहन। Write down. Before O. Pronounced as वाह। देखो अगर कोई भी वर्ड में ओ होगा, पहला वर्ड ओ होगा और उसको बोलेंगे हम व, जैसे कि यहाँ देखो ONE है, सुनो ONE है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, वन, उसको व से बोलेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, व, तो हम ओ के आगे एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए। जैसे यहाँ देखो ओनियन है, तो उसको बोलते कैसे है, ओनियन, ओनियन ऐसे बोलते हैं, तो प्रोनाउंस अ से हुआ, तो इसके आगे लगेगा एन, और यहाँ प्रोनाउंस व से हुआ, वन, तो इसके आगे लगेगा ए,
भले ही दोनों आगे ओ ही हो, वोवेल ही हो, पर यहाँ प्रोनाउंस हमें याद रखना है। प्रोनाउंस अगर वो से हो, रश्मि आओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बाहर चलो, चल। ONE वन, अगर प्रोनाउंस वो से होगा तो आगे ए लगेगा, अगर प्रोनाउंस अ से होगा तो आगे एन लगेगा। ठीक है, इतना समझ लिया? नहीं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। चलो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। I lost a 1 rupee note. यहाँ देखो ए लगा आगे, क्योंकि हम बोलते हैं क्या, वन, इसीलिए लिखो। अब एन की बारी है, चलो आगे इतना लिखो पहले। बैठा क्यों है, लिखता क्यों नहीं? लिख लिया? N is used, लिखा है नहीं? Before a vowel sound, हमें एन कहाँ यूज करना है? कोई भी वोवेल साउंड होगा उसके आगे, ठीक है? बिफोर अ वोवेल साउंड। देखो यहाँ I saw an S gazing in the garden. S, तो S के आगे हमने लगाया N, क्योंकि इसको बोलते कैसे, ए स, तो ये साउंड क्या हुआ, वोवेल हुआ। नहीं लिखना है, मैं समझा रही हूँ। एस के आगे एन, वोवेल कितने हैं? 5। कौन से कौन कौन से? इतना याद नहीं रखना है कि A-E-I-O-U वोवेल से जो वर्ड की शुरुआत होती है उसके आगे एन लगाना है। पर कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला वन है तो उसके प्रोनाउंस हम ऐसे करते हैं वन, तो उसके आगे ए ही लगाएंगे। ऐसे ओनियन हुआ, वो भी ओ से शुरुआत है उसकी, तो उसके आगे लगाएंगे एन। ये डिफरेंस है, ये याद रखना है हमें। हम वो पहचान कैसे सकते हैं? प्रोनाउंस करके। कैसे? अगर व से कोई ओ का प्रोनाउंस व से हुआ
तो वो आगे ए लगाएगी, और ओ से हुआ तो एन। ठीक है, चलो कोई बोल सकता है ऐसे कोई भी एग्जांपल ओ से स्पेलिंग, जैसे कि ऑरेंज। चलो ऑरेंज के आगे क्या लगाऊं? एन। नहीं, समझा रही हूँ। आउ। आउ के आगे फिर अंडा थोड़ा लिख सकते हैं हम, पर वो तो ई से हुआ ना, हमें ओ से चाहिए। ओनर। ठीक है, बस बोल बोल। मास्क चढ़ा ऊपर अपना, ये याद रखना है। ऑफर भी आ सकता है, ऑफर। बस बस, चलो इतना लिख लिया। चलो देयर इज लिखो। देयर इज एन एग। There is an egg on the plate. On the plate. और मैं सही की ना अपनी सूचना देंगे, याद करवाना नहीं तो भूल जाऊंगी। लिखो। वो तो करने की थी मेरी, अभी मैं कल मुझे सबकी वर्कशीट चाहिए, जिसकी भी बाकी हो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जिसकी कुछ भी बाकी ना हो वो तो थर्ड तो देनी ही है वापस। चेक करके वापस ले लेना। हाँ, कल मैं फर्स्ट और सेकंड वापस भी दूंगी, ठीक है। और थर्ड हम आपको देंगे। हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? और एक वीक पहले दी थी मैंने ट्यूसडे को, तो अभी तक कुछ नहीं किया। चलो यहाँ एक के सामने हमने क्या लिखा? एन। चलो यहाँ हैव यू an import with you have you an import with you। तो यहाँ देखो import आई के आगे हमने n लिखा, ठीक है। लिखो चलो। Have you an import with you? Before a silent H, साइलेंट एच के आगे अगर साइलेंट एच हुआ तो उसके आगे हम एन लगाएंगे, जैसे कि देखो यहाँ
NR लें। देखो यहाँ H है पर इसको हम ओवर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? R। क्या बोलेंगे? R। अ से बोलेंगे। तो वो सा H साइलेंट है तो इसके आगे हम लगाएंगे N। क्या लगाएंगे? N। ऐसे ही यहाँ देखो, he is an honest man। इसको हम क्या बोलेंगे? honest। क्या बोलेंगे? honest। वो नहीं बोलेंगे, HONEST। an honest man ऐसा बोलेंगे। तो H क्या हुआ? साइलेंट हुआ। क्या हुआ? साइलेंट हुआ। तो जो साइलेंट H होगा उसके आगे हम लगाएंगे N। सभी H के आगे नहीं। ये याद रखना, कौन कौन से वर्ड याद रखना है, जैसे कि ओवर, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो सब जगह आएगा ही आएगा, तो याद रखना है। ऑनेस्ट आए, ओवर आए तो हमें N ही लगाना है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर 1 रुपया आए, 1 कॉइन आए, 1 जहाँ लिखा हो उसके आगे A। याद हो गया? इतना याद रखना है सबको। चलो इतना लिखो। पर रूल ऐसा है कि अगर प्रोनाउंस हम व से करें, वो गुजराती में वन बोलेंगे ना, वो न ऐसा वो बोलेंगे, तो प्रोनाउंस जैसे करेंगे उसके हिसाब से हम ए लगाएंगे। क्योंकि वो जब छोटे थे आप, तब ये सारे रूल्स नहीं आते थे। अब आप बड़े हो गए, 4th में आए, तो 4th में नए नए कितने रूल्स होते हैं ग्रामर के, आर्टिकल के। तो पहले ऐसा ही था कि वोवेल के आगे ही लगा देना है। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही वोवेल आते थे कि जिसके आगे एन ही हो। पर अब ऐसे वोवेल्स, ऐसे भी वर्ड्स है जिसका पहला लेटर भले ही वोवेल हो, पर हमें लिखना उसके आगे क्या है? ए। और कोई कोई वर्ड ऐसे भी है जैसे कॉन्सोनेंट है पहला वर्ड, पर उसके आगे हमने एन लगाया। क्यों? क्योंकि उसको हम बोलेंगे, प्रोनाउंस हम ओ से करेंगे, इसीलिए। अब गुजराती में आपको पारस्परी आती है, तो उसमें वोवेल है ना, उसमें वोवेल है, तो इसलिए हम प्रोनाउंस जैसे करते हैं वैसे हमें ए लगाना है। फिर 1 है, 1 तो वो प्रोनाउंस करते हैं, तो वो क्या है? कॉन्सोनेंट है गुजराती में, तो कॉन्सोनेंट के आगे तो ए ही आएगा। हमें ये याद रखना है कि हम प्रोनाउंस जैसे करेंगे वैसे हम लिखेंगे, ठीक है। अभी भी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। चलो आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी का हम अगले पार्ट में देखेंगे।